जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मअज़्ज़ज़ सामीन मोहतरम, मेरी ज़िंदगी और मौत के खाकसार साथियों, जैसा कि आज पूरे मुल्क में और बेलमूम दुनिया के तमाम मुसलमान कश्मीरी मुसलमानों के साथ यकजहती का इज़हार कर रहे हैं, जिन पर गुज़िश्ता 70 सालों से हिंदू ने जो जुल्म रवा रखा हुआ है, नौजवानों को शहीद किया जा रहा है, हमारी ख़वातीन की अस्मत दरी की जा रही है और मुख्तलिफ मुकदमात में नौजवानों को अक़ूबत खानों में ले जाकर उन पर तशद्दुद किया जा रहा है और ज़हनी तौर पर उनको मफलूज किया जा रहा है। हज़रात गिरामी, ये जो जब भी 5 फरवरी आती है, हम इस मुल्क में सारे लोग इकट्ठे होके उन कश्मीरियों के साथ यकजहती का इज़हार करते हैं और फिर जो ही ये 5 फरवरी ख़त्म हो जाती है, फिर हम अपने अपने कामों में और अपनी अपनी रोज़मर्रा की वो जो मसरूफियात हैं उनमें हम चले जाते हैं। फिर अगले साल को 5 फरवरी आती है तो फिर हम आते हैं, तकरीरें करते हैं, जलसे, जुलूस, करारदादें पेश करते हैं और बस अपने जज्बात का इज़हार करके हम ये अपने अपने ज़हनों में ये समझते हैं कि हमने कश्मीरी मुसलमानों के साथ यकजहती की और उनकी हमने खिदमत की। काश के उस वक़्त जब पाकिस्तान बन रहा था तो ये कौम या उस वक्त के लीडर बानिए खाकसार हजरत इलामा इनायतुल्लाह खान अल-मशरिकी रहमतुल्लाह अलैह की उस बात को तवज्जो के साथ सुनते और उस पर अमल करते हैं तो आज कश्मीरी मुसलमानों को और खुसूसी तौर पर इन पानी के हवाले से पाकिस्तान को यह दिन देखना ना पड़ता। जब हिंदुस्तान की तकसीम हुई, पाकिस्तान बना, तो उस वक्त भी इलामा मशरिकी ने इस तकसीम की मुखालफत की, खाकसार तहरीक ने इस तकसीम की मुखालफत की थी और फिर सन 1952 में इलामा मशरिकी ने कहा था, जब जश्न आज़ादी मनाई जा रही थी तो अचानक उस शख्स ने एक बयान दाग दिया। उसने पाकिस्तानी कौम को मुतवज्जो करते हुए कहा कि है पाकिस्तान की जश्न आजादी का जश्न मनाने वालों, मेरी ये निगाहें देख रही हैं, इन पहाड़ों के पीछे तुम्हारे दरियाओं का रुख मोड़ने के लिए 1 अरब 92 करोड़ रुपए की लागत से एक मनज़्ज़म तौर पर साजिश हो रही है। और फिर जब ये कश्मीर की करारदाद अक़वाम मुत्तहिदा में पेश करने के लिए जब ये तैयार हुए तो उस इलामा मशरिकी ने कहा कि ये कश्मीर की करारदाद जुआनों में ना भेजो। अगर ये करारदाद सलामती कौंसिल में चली गई तो ये 10 साल क्या, 20 साल क्या, 50 साल क्या, ये क़यामत तक ये मसला हल ना हो सकेगा और हिंदू आस्ता आस्ता तुम्हें वक्त देता रहेगा ताकि तुम्हारा ये बाकी मानदा जो तुम्हारे जज्बात हैं वो भी खत्म हो जाएं। तो आस्ता आस्ता हम देख रहे हैं आज वो हालत हो गई है तो 80 लाख कश्मीरी वहां पे बेसरो समानी की हालत में और कोई भी उनका पुरसान हाल नहीं। हम पाकिस्तानी लोग और ये हमारे सहकार लीडर जो 70 सालों से कश्मीर के नाम पर हमसे वोट लेते हैं, कश्मीर के नाम पर ये इक़्तिदार में जाते हैं, कश्मीर के नाम पर
हुकूमतों में जाते हैं और कश्मीर के नाम पर ये इख्तियारात हासिल करते हैं। और आज 5 फरवरी ये बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसें करके, बड़े बड़े प्रोग्राम करके, तो ये लाखों और करोड़ों का बिल हुकूमत को दे के उससे वसूल करते हैं ये। तो हज़रात गिरामी, जब तक पाकिस्तानी अवाम मुतहद ना होगी, मुनज़्ज़म ना होगी, उस वक्त तक इन लीडरों से तवक्को रखना ये इंतहाई परले दर्जे की बेवकूफ़ी है। तो अल्लाह ताला ने कुरान में कहा ना, इंसानों को कहा, मुसलमानों को कहा कि तुम क्यों नहीं लड़ते, तुम्हें क्या हो गया कि तुम क्यों नहीं लड़ते उन कमजोरों के लिए जिनमें कुछ मर्द, कुछ औरतें और कुछ बच्चे हैं, और जो कहते हैं कि हे अल्लाह, इस बस्ती के रहने वाले हम पर जुल्म करते हैं, तू हमारे लिए कोई मददगार भेज, हमारे लिए कोई दोस्त अपना भेज जो इस जुल्म से हमें निजात दिलाए। तो मेरे खाकसार साथियों, हमें इस पाकिस्तानी अवाम को, नौजवानों को मुनज़्ज़म तौर पर जब तक ये तैयारी नहीं करेंगे, ऐसे करारदादों से और ऐसे जलसों और जुलूसों से और तकरीरों से 70 साल गुजर गए, 70 साल और भी गुजर जाएंगे, हम कभी भी कश्मीर हासिल नहीं कर सकेंगे। हमें अमली तौर पर आगे बढ़ना होगा। सबसे पहले हम हर साल 5 फरवरी को कश्मीरियों के साथ यकजहती करते हैं। पहले हम खुद तो यकसुई पैदा करें, पहले हम खुद तो यकजहती पैदा करें। हमारे ये रहनुमा, हमारे ये लीडर पहले पाकिस्तानी नौजवानों के अंदर कोई शऊर पैदा करें, पहले इनके अंदर अखुवत पैदा करें, इत्तेहाद पैदा करें, कुव्वत और ताकत पैदा करें, इनके अंदर जज्बा पैदा करें, इनको एक कतार में खड़ा करें, इनकी ज़हनी, फिक्री और अमली तरबियत करें, फिर कहीं जाकर कश्मीर को आज़ाद कराने का प्रोग्राम बन सकता है। वरना इसी तरह हर साल को 5 फरवरी आई, हमने नारे लगाए, हमने जुलूस निकाले, हमने तकरीरें की, और फिर इसी तरह हाथ झाड़ के हम अपने अपने घरों को चले गए कि अब कश्मीरी मुसलमानों तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। जब तक हम अमली तौर पर मैदान अमल में नहीं आएंगे, उस वक्त तक कोई रिजल्ट भी नहीं निकल सकता। और खुसूसी तौर पर खाकसारों से कहूंगा कि जिस तरह उस वक्त सन 1948 को इलामा अनायतुल्लाह खान मशरकी रहमतुल्लाह अलैह की क़यादत में खाकसार कश्मीर की सरहदों पर चले गए थे, और तारीख गवाह है कि हिंदू कश्मीर छोड़ के बाद 3 दिन तक, ये तारीखी बात आपको बता रहा हूं, 3 दिन तक कश्मीर खाली रहा। फिर वहां से नेहरू ने पाकिस्तानी गवर्नमेंट से राब्ता किया और कहा कि इस मशरकी को तुम समझाओ, और फिर यहां से फोर्सेस इस तुम्हारे सवेलिया रोड से यहां से फिर कश्मीर की सरहदों पर गए, और वहां पर इलामा मशरकी और दीगर खाकसारों को गिरफ्तार करके इलामा मशरकी को बगैर मुकदमा चलाए मियां वाली की बदतरीन जेल में 18 महीने उसको बंद रखा। और उसने अपनी तहरीर में लिखा कि मुझे इस नाकर्दा गुनाह की सजा में 18 महीने मियां वाली की बदतरीन जेल में रखा गया, और 5 फुट 5 बाई 5 फुट की कोठी में ना मैं खड़ा हो सकता था, ना मैं बैठ सकता था, ना मैं लेट सकता था। तो आज खाकसारों फिर वही माहौल पैदा करना है। इस कश्मीर को सिर्फ तुम खाकसारों ने आजाद कराना है। कश्मीर बज़ौरे शमशीर ये खाकसारों का नारा था। जिस वक्त इलामा मशरकी ने ये नारा लगाया था कि ये करारदादों से, जलसों और जुलूसों से ये कश्मीर आजाद नहीं हो सकता। अगर तुमने कश्मीर को आजाद कराना है तो फिर हाथ में तलवार लेनी है, यानी तुमने अल्लाह का सिपाही बनना है, अल्लाह का मुजाहिद बनना है, तब ये कश्मीर। इलामा मशरकी उस वक्त भी रोता रहा, वो कहता था मैं कश्मीर की आजादी के लिए इसलिए मैं
मैं नहीं चीख रहा कि वहां पे सेबों के बागात हैं, वहां लोग बड़े खूबसूरत हैं। मैं इसलिए चीख रहा हूं कि ये जो तुम्हारे 5 दरिया आते हैं, इनका मंबा कश्मीर है। कश्मीर को हासिल करो। अगर तुम कश्मीर हासिल ना कर सके तो फिर ये हिंदू तुम्हारे पानी बंद कर देगा। और आज साबित हो चुका है कि उसने उस कश्मीर, इन 5 दरियाओं पर 62 दरिया, 62 डैम बनाकर हमारे पानियों को रोक दिया है। आगे अब जाकर देखना, वो इलामा मशरकी की एक एक बात सच्ची हो रही है। उसने कहा कि एक वक्त आएगा ये तुम्हारे पाकिस्तान की जमीनें बंजर हो जाएंगी और तुम रोटी के एक एक टुकड़े को तरसोगे। और ये पोजीशन हमारी बन रही है। उसने कहा था कि एक वक्त आएगा तुम्हें आटा पुड़ियों में मिलेगा और तुम खुश होगे कि मिलता तो है ना। आज आटा में पुड़ियों में मिल रहा है, नहीं मिल रहा। कल को तो हम रोटी के एक एक टुकड़े को तरसेंगे। जब ये 5 दरिया हमारे पानी यहाँ का बंद हो जाएगा, फिर क्या करेंगे हम। तो इलामा मशरकी और खाकसार यही इसीलिए रोते थे कि इस कश्मीर, जिसको हम शाहराग कहते हैं, उस हमारी शाहराग पे हिंदू ने पांव रखा हुआ है और हम आज तक जिंदा हैं। वो इसलिए कहता था इस कश्मीर को आजाद करा लो, वरना तुम्हारी नस्लें तबाह होंगी। तो आखिर में मैं यही कहूंगा खाकसारों से कि वो माहौल पैदा करें, अपने अंदर इत्तेहाद और इत्तेफाक पैदा करें, अतायत पैदा करें, फरमाबरदारी पैदा करें और ये हमारी नई नस्ल जो है इसको तैयार करें। जब तक हम खुद नौजवान मैदान अमल में नहीं आएंगे, ये हमारे लीडर, ये हमारे सियासतदान, ये इसी तरह कश्मीर के नाम पर हमसे वोट लेते रहेंगे, ये इक़्तिदार में इसी तरह आते रहेंगे, मजे लूटते रहेंगे कश्मीर के नाम पर। जब तक हम खुद मैदान अमल में नहीं आएंगे, उस वक्त तक कोई नतीजा भी नहीं निकलेगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी व नासिर।